पति महादेव की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की राम दरबार की। जीवन में अगर कुछ करना है तो हनुमान जी से जैसा दास बनना पड़ेगा। पति अगर पतिव्रत धर्म का पालन सीखना है तो सीता जैसी देवी से सीखना पड़ेगा। शत्रु भी बनना है तुम्हारा राम जैसा शत्रु प्राप्त नहीं होगा। इसलिए रामायण के हर एक पात्र अनुकरणीय है। सभी पात्रों से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। हमारा जीवन में कुछ सीखना है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए तो रामायण से सीखिए, और मरण सीखना है तो भागवत जी महापुराण से सीखिए। इसीलिए एक ही श्लोक में भागवत रामायण को पूर्ण कर देते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् ऐसा दास प्राप्त होगा हनुमान जैसा। ऐसा बलशाली योद्धा प्राप्त होना संभव नहीं है कलिकाल में। इसलिए आज भी जहां जहां राम का कीर्तन संकीर्तन कथा हरि चलती है वहां हनुमान जी आते हैं। आज इसलिए जीवन में बिंदु जी महाराज ने क्या कहा? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। गिरे कुछ और भी हो अपने घर में जरूर रखने चाहिए। शंकर पार्वती से कहते हैं पुस्तकंच महेशानी यद्गृहे विद्यते सदा, काश्यादीनि तीर्थानि सर्वाणि तस्य मंदिरे। धर्म ग्रंथ जिनके घर में विद्यमान रहते हैं, काशी आदि तीर्थ उनके घर में मूर्तिमान बनकर के स्थापित हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे रामायण का अनुकरण करना चाहिए। आइए आगे हम सीधे धीरे धीरे कृष्ण जन्म की ओर। स्वामी जी कह रहे हैं कि कृष्ण जन्म होगा, कृष्ण जी आ रहे होंगे, आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, मगर जब कृष्ण जन्म होगा तभी उठेंगे। अब तो जिसे तुम अपनी बहन मान रहे हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसी आकाशवाणी हुई महाराज, घबरा गया, डर गया, क्रोध चढ़ गया। तुरंत जिसे प्रेम कर रहा था अपनी बहन को, तुरंत खड़ग निकाल लिया, एक मुंह से अपनी बहन को पकड़ लिया, घसीट करके रथ से नीचे उठा गिरा दिया। महाराज तलवार लेकर के अपनी बहन का सर काटने ही जा रहा था कि मैं मेरे काल को जन्म देगी, मेरे काल को पैदा करेगी, मैं इसे ही मार डालूंगा। वसुदेव ने रोक लिया, रुको रुको रुको, क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो मित्र? कहा तुम जानते नहीं हो वसुदेव, अभी अभी आकाशवाणी क्या तुमने नहीं सुनी? इसका 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और तुम चाहते हो मैं अपने काल को जिंदा रहने दूं? नहीं नहीं, ये जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए मैं इसको पैदा करने वाली को ही मार डालूंगा। वसुदेव कहते अरे मूर्ख, ये तुम्हारी बहन है, अरे अभी तक तुम इससे इतना प्रेम कर रहे थे,
इतना लाड़ प्यार कर रहे थे। लोग तुम्हारी कीर्ति क्या गाएंगे, उल्टा गालियां देंगे महाराज। नव विवाहिता स्त्री को क्या, स्त्री को मारना ही नहीं चाहिए, आयुहीन हो जाओगे, अब कीर्ति फैल जाएगी। और मृत्यु से आज तक कोई जीत पाया है जो तुम जीत जाओगे? मरना तो एक एक दिन है ही है सबको। कहा उपदेश मत करो, मैं तुमसे ज्यादा उपदेश जानता हूं। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है। इसके जो भी पुत्र होंगे मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा, तुम चाहे तो उसे मार डालना, अगर देवकी को छोड़ दो। समझ गया? हाँ ये बात ठीक कह दिया, वो करते हैं। इसलिए कहता है ठीक है मित्र, मुझे इससे कोई भय नहीं, ले जाओ। महाराज कालांतरण में छोड़ दिया, एक पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ लाकर के वसुदेव ने कंस को दे दिया। कंस ये पुत्र हुआ है। कंस ने देखा कोई बात, इसको ले जाओ, मुझे इससे क्या भय है, कोई भय नहीं। 8 में से भय है, 8वां काल होगा, इसलिए 8वां वाला ला करके मुझे दे दो, 8वां ला करके मुझे दे दो। ठीक, वसुदेव जी पहले पुत्र को लेके जा रहे थे, अचानक आकाश में से नारद जी ने देखा, रे राम राम, ये ऐसे ही अगर छोड़ता रहा तो इसका पाप नहीं बढ़ेगा, अगर पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे तो जीव सते रहेंगे, परेशान रहेंगे, अधर्म बढ़ता रहेगा, इसलिए जल्दी से भगवान को प्रकट करना है तो इसके पाप को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए तंबूरा बजाते हुए, अपना वीणा को तार देते हुए सीधे प्रकट हो गए उसके अंतःपुर में। कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, महाराज तुम बड़े भोले हो। महाराज भोला कैसे? कहे हाँ तुम बड़े भोले हो। अच्छा क्या हुआ महाराज? अरे तुम बीज गणित पढ़े हो? कहा महाराज वो क्या होता है? अरे कोई मैथ वगैरह गणित वगैरह जानते हो? थोड़ा थोड़ा महाराज जी जानता हूं। एक कमल का फूल हाथ में दिया जिसके 8 पंखुड़ियां थी। कहे तुमने जो पुत्र छोड़ दिया तुम जानते हो? कहा महाराज वो पहला है, उससे मुझे क्या भय, मुझे तो 8वें से भय है। कहे नहीं, ये फूल की पंखुड़ियों को गिनो, जिस भी पंखुड़ी से तुम गिनोगे हर पंखुड़ी 8वीं पाई जाएगी। तुम बीज गणित नहीं जानते हो, देवताओं के गणित को नहीं जानते हो, क्या पता देवता पहले से उल्टी गिनती गिन रहे हो तो महाराज क्या करूं, मार दूं? नारद जी भाई मैं ये नहीं कहता मार दो, मगर तुम जानो मार दो कह दूं तो मुझे भी पाप लगेगा।
स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतो आने वाला है। दिन बीतते गए, भाद्रपद मास प्रारंभ हो गया। महाराज बेचैनी बढ़ गई। आ गणेश जी पहुंचे, जाकर के कहा महाराज महाराज। कंस ने हाथ जोड़ लिए महाराज। नारद जी ने, कंस ने पूछा महाराज कैसा होगा? कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काली काली कमली ओढ़ी होगा। महाराज काले अंधेरे में पैदा होगा, काले काले काम करने वाला होगा, नाम भी काला, रंग भी काला, ऐसा काला काला करके महाराज कंस को डरा दिया। ऐसे कंस डरने लगा। नारद जी ने कह करके वापस विदा हुए। आने वाला है, अब आने वाला है। कंस थर थर कांपने लगा। महाराज सबको आनंद हो रहा है, संतों को आनंद है, भक्तों को आनंद है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, रह करके मानो भगवान को वेद घोष कर रहे हों। होने लगे, पहरा कर दिया है, अब होने वाला है, आने वाला है। ऐसे डरा हुआ है कंस। भाद्र कृष्ण पक्ष की बुध युक्त अष्टमी के दिन चंद्रोदय दर्शन भी हो ही रहा था। भगवान कृष्ण मूर्तिमान रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। भगवान की शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान की। ऐसे भगवान दिव्य रूप धारण करके रत्नाकर में आए। देवकी मैया की तुरंत चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बातें निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बातें निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बातें निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बातें निराली। अरे रात रात में नचना बाकी, रात रात में नचना बाकी, रात रात में नचना बाकी। नंदी झुकी आंगन में बज रही आज बधाई। नंदी झुकी आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंदी झुकी अंगना में बज रही आज बधाई।
नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई झुके आंगन में बज रही आज बधाई कानों ही कानों में बात चली है सोचे हर ब्रजवाला कानों ही कानों में बात चली है सोचे ब्रजवाला हर कानों ही कानों में बात चली है सोचे हर ब्रजवाला हर कानों में बात चली है सोचे हर ब्रजवाला हर नंद भी बोले यशोदा बोली नंद भी बोले यशोदा बोले नंद भी बोले यशोदा बोली नंद भी बोले यशोदा बोले अरे लाला गई मिल काला नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई नंद झुके
लालन की मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ लालन की प्रतिपालन की लालन की प्रतिपालन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ मात यशोदा करते आरती मात यशोदा करते आरती ओ मात यशोदा करते आरती मात यशोदा करते आरती ओ गिरधर लाल गोपालन की गिरधर लाल गोपालन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती ओ कंचन कंचन जय रघुवंदन कंचन कंचन जय रघुवंदन ओ कंचन कंचन जय रघुवंदन कंचन कंचन जय रघुवंदन ओ कृष्ण जय श्री राम। जय श्री राम। ਸੋ जय श्री ਸਾਵਣ कृष्ण। ਸੰਧਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ है। श्री मद भागवत महाज्ञान जग चल रहा है। सो उस विच अज श्री कृष्ण जन्म दिखाया गया ਸੀ। क्या कहना चाहते? बहुत ही आनंदित दृश्य है जिहड़ा होया है अज, जो भी श्री कृष्ण जी का जन्म दिखाया गया है। यह भागवत चल रही है, 7 दिन पूरे चलेगी। रविवार को ਇਹਦਾ लास्ट होया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, राधे राधे, ज्यादा नहीं कुछ कह सकता। क्या कह सकते? कुराली तो बहुत ही बहुत बढ़िया नगरी है कुराली का। संतां महंतां दी और स्वामी जी महाराज इत्थे गुसाइयां दे डेरे होर भी प्राचीन उरे डेरे हैगा। ये ते इहदे विच रोज कुछ ना कुछ नित धार्मिक कुछ प्रोग्राम चलदा ही रहिंदा है। तां इत्थे साडा जिस तरह गुरु जी कहंदे हैं, साडा योगदान उस तरह बन जाता है। जिस तरह गुरु जी कहंदे असीं वो कर दिंदे। बहुत ही आनंद खुशी का माहौल है। बहुत बधाइयां सबनूं। जय श्री राधे। जय श्री बाबा साईं वाला देखे। हाँ जी। आज पंजवां दिन है। श्री मद भागवत कथा महापुराण ज्ञान जग चल रहा है। तो क्या कहना चाहो? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਨਾਜਗਿਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ स्वामी जी महाराज की बहुत कृपा है कस्बे ते, अनारगिर जी महाराज की बहुत कृपा हैगी है, श्यामगिर महाराज की बहुत कृपा है। इस धरती से रंग लगे हुए ने, उन्होंने कृपा नाले ये भागवत महापुराण का जो यज्ञ चल रहा है उसके लोग आनंद ले रहे ने। अज बहुत ही सुहागशाली समा सी जदों भगवान कृष्ण जी का जन्म होया। लोगों के विच एक अलौकिक आनंद होया। लोगों ने बहुत ही खुशी मनाई ते बहुत ही खुशी का पर्व है। मैं इस शुभ अवसर से सारे ही इलाका निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा, बधाई दिंदा हाँ।
ਤੇ ਮਹੰਤ ਤਰਨਾਜਗਿਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। तो कथा वाचक स्वामी जी के जो प्रवचन और कथा है तो उसके बारे क्या कहना चाहते हैं? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਮਾਇਣ ਚੋਂ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਚੋਂ, ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ। जय श्री कृष्ण। ਜੈ